ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी को अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आप सभी को आमल की एकादशी या रंग भरी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। आज आमल की एकादशी के शुभ अवसर पर चलिए सुनते हैं आमल की एकादशी व्रत कथा। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। साल 2026 में आमल की एकादशी का व्रत 27 फरवरी 2026 दिन शुक्रवार को रखा जा रहा है। इस दिन जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा आराधना की जाती है। क्योंकि यह रंग भरी एकादशी है, इसीलिए रंग भरी एकादशी में काशी में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की भी पूजा आराधना की जाती है और रंगों की होली खेली जाती है। माना जाता है कि जो भी व्यक्ति आमल की एकादशी का व्रत रखता है उसे समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस एकादशी में आंवले का सेवन करना चाहिए और आंवले का दान करना बहुत ही फलदायी माना जाता है। इसके साथ ही आमल की एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करने का विधान है। श्रीमद् भागवत पुराण में बताया गया है कि जो भी व्यक्ति आमल की एकादशी का व्रत का पालन करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और समस्त पापों से मुक्ति प्राप्त करता है। अब चलिए सुनते हैं आमल एकादशी की व्रत कथा। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। मदांत जी बोले कि हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर कृपा करें तो किसी ऐसे व्रत की कथा कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ जी बोले कि हे राजन, सब व्रतों में उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाली आमल की एकादशी का व्रत है। मैं सविस्तार वर्णन करता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुने। यह एकादशी फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में होती है। इस व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का फल 1000 गौदान करने के बराबर फल प्राप्त होता है। अब मैं आपसे पौराणिक कथा कहता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनो। एक वैदिश नामक नगर था जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों ओर आनंद पूर्वक रहा करते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी तथा पापी, दुराचारी तथा नास्तिक उस नगर में कोई नहीं था। उस नगर में चैत्र नामक चंद्रवंशी राजा राज करता था। वह अत्यंत विद्वान और धर्मी था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र और कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और अबाल वृद्ध स्त्रियां पुरुष एकादशी व्रत किया करते थे। एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा तथा बाल वृद्ध सबने हर्ष पूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंज स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से धात्री यानी कि आंवले की वृक्ष की पूजा की। इसी प्रकार स्तुति करने लगे कि हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूपी हो। तुम ब्रह्मा जी की द्वारा अनंत उत्पन्न की गई हो और समस्त पापों का नाश करने वाली हो। तुमको नमन है। अब तुम मेरा अर्घ स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी के द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, अतः आप मेरे समस्त पापों का नाश करें। उस मंदिर में सबने रात्रि में जागरण किया। रात के समय वहाँ एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुंडों के साथ जीव हत्या करने के लिए करता था और भूख प्यास के अत्यंत व्याकुल हुआ बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान तथा एकादशी महात्म की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्य की भांति उसे भी सारी रात जागरण किया। अतः प्रातः काल होते ही सभी लोग अपने घर चले गए।
तो बहेलिया भी अपने घर चला गया। घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेली की मृत्यु हो गई, मगर उस आमल की एकादशी व्रत कथा जागरण से उसने राजा विदुरथ के घर में जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चित्रंगी सेना सहित की तथा धन्य धान से युक्त होकर 10,000 गांवों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवान, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह प्रजा का सम्मान भाव से पालन किया करता था। दान देना उसका नित्य कर्म था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया। देवयोग से वह मार्ग भूल गया और दिशा ज्ञान ना था करने के कारण उस दिन वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी मलेच्छ वहां आ गए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो शब्द कहने लगे। राजा की ओर दौड़े मलेच्छ कहने लगे कि हे, इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है, अतः इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे मलेच्छ उस राजा को मारने दौड़े और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र से ही उसको ऊपर प्रहार करने लगे। वे सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते थे और उसका वार पुष्प के समान प्रतीत होता था। अब उन मलेच्छों का अस्त्र शस्त्र उल्टा नहीं उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वह मूर्छित होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य की स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर होते भी उनकी भ्रुकुटी दृष्टि थी। उसकी आंखों में लाल लाल अग्नि निकल रही थी, जिसने वह दूसरे काल के समान प्रतीत हो रही थी। वह स्त्री मलेच्छों को मारने दौड़ी और थोड़ी ही देर में सामने से मलेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। अब राजा सोकर उठा तो उसने मलेच्छों को मरा हुआ देखकर कहा, इन शत्रुओं को किसने मारा है? इन वन में मेरा कौन हितैषी कौन है? ऐसा विचार कर ही रहा था कि आकाशवाणी हुई, हे राजन, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त और कौन है तुम्हारी सहायता कर सकता है? इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य में आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, यह आमल की एकादशी व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आमल की एकादशी व्रत करते हैं वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। यह रही आज की कथा। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कि कमेंट करें, बॉक्स में कृष्णा अवश्य लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।